देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत हम लगातार आपसे हमने वादा किया था कि एस्ट्रो गुरु हमारे साथ रहेंगे। नवरत्न जी डागा, आप बॉम्बे में रहते हैं और आप जो है पूजा विधि के बारे में और ग्रहों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। हमने पिछली बार बात की थी ब्रह्मास्त्र पर, लगातार बात हमारी जारी रहेगी। नवरत्न जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बोलिए। नवरत्न जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हम यदि कोई सिद्धि करना चाहे, किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहे, तो हमारा पहनावा और हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? सिद्धि करने के लिए सबसे पहले अपने को विचार शुद्धि की जरूरत है। अगर अपने विचार शुद्ध है तो सिद्धि थोड़ा इजी रहेगा। और फिर क्या है, खाने पीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। और क्या है, वस्त्र वगैरह क्या है, शुद्ध वातावरण में शुद्ध वस्त्र। और स्वास्थ्य वस्त्र मतलब सफ़ेद कपड़े हैं, येलो कपड़े हैं, ये या भगवा कपड़े हैं, ये पहनने से क्या है, मन भी प्रसन्न रहता है और अपनी ऑरा भी अच्छी रहती है। कुछ जो लोगों का मानना है कि एक दो ऐसे संप्रदाय है जो सब नशा भी करते हैं और साधना भी करते हैं। क्या वो अघोर साधना में आता है या शुद्ध सात्विक साधना में आता है? नहीं, वो अघोर पंथ की साधना बहुत कठिन साधना है। वो भगवान शिव का एक दो रूप थे पहले। भगवान शिव को अघोर पंथियों ने पकड़ रखा था। तो वो लोग क्या है, साधना को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनको बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं। भीतर का जो है एक्चुअल क्या है, हमारा जो भी चीज़ है ब्रह्मांड से हमारा कनेक्ट है। हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में जैसा है हमारे अंदर है। तो हम लोग क्या है, बाहरी साधना ज़्यादा करते हैं, वो लोग अंदर की करते हैं। अंदर आप अपनी ऊर्जा अगर जागृत हो जाए तो हमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आगे भी आपको एक बार याद है बोला था, बीज मंत्र जो है वो अंदर से होना चाहिए। वायु है, पृथ्वी है, ये सब क्या है एक तरफ से है। तो हमारे जो भी ऊर्जा चक्र है अगर वो जागृत करेंगे तभी हमारा कल्याण का, वो सब अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर का वातावरण अच्छा चाहिए, बाहर का आसपास कोई भी पौधा, कोई भी जब फलीभूत होता है उसके आसपास का जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने से अपन बहुत आगे चले जाएंगे। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। 5 तत्व जिसमें आपने बताया अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती, ये 5 तत्व मिलकर एक शरीर का निर्माण हुआ है हमारे। तो क्या इन 5 तत्वों की ग्रहणता हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है? हमें इन 5 तत्वों के साथ में रहना चाहिए, तभी हमारा साकार रूप बनेगा। देखिए, पूरा युग है भौतिक युग है, अभी कलयुग भी नहीं है, भौतिक युग है। यहाँ पर कलयुग की जगह पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो पैसों के लिए लोग करते हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना का असली रूप है अंदर की चीज़ जगाना। तो उसके लिए हमें ये 5 चक्र जगाने पड़ेंगे। अभी हर आदमी सोचता है कि मेरा 5 चक्र की जगह जगेंगे नहीं, लेकिन अगर एक चक्र भी अगर अच्छे ढंग से जागृत हो जाए तो उसकी ऊर्जा है अपन सब जगह यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा मौका आता है इसमें हर आदमी सोचता है कि भाई ये ऊर्जा मेरे पास नहीं है, ये नहीं है। लेकिन आप समझो, अगर अग्नि तत्व भी अगर अपना बढ़ गया है तो अग्नि तत्व में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या अब हर चीज़ को अलग अलग रूप में अपन, अब समय ऐसा है, कलयुग भी है, ये भी युग है, वो भी युग है, सब युग चले गए हैं। कलयुग में क्या है, हर चीज़ तो डबल हो गई है। आज कोई भी तिथि मानते हैं डबल, कोई भी होते हैं तो डबल। तो अपने क्या है, कंफ्यूज हो गए। ज्योतिष में भी क्या है, बहुत गहन रहस्य है, हर साधक कोई जानता नहीं। सिंपल चीज़ है, अगर हम अपने 5 चक्रों में ऊर्जा चालू रखें तो वो है बीज मंत्र द्वारा। बीज मंत्र है जैसे अभी दुर्गा सप्तशती, तो उसका बीज मंत्र, उससे
पूरे अंदर की जो मूलाधार चक्र है ऑटोमेटिक ही सही होती है। लेकिन हम लोग जैन हैं, कुछ लोग वैष्णव हैं, कुछ लोग कुछ हैं, तो हर आदमी ने अलग अलग रूप से पकड़ा है। लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र यूज किया जाए तो अपनी जो जो भी है मूलाधार चक्र सबसे पहले जागृत होगा। अभी मूलाधार चक्र का सबसे बड़ा मंत्र है गणपति का। अब गणपति क्या है? ओम गम गणपति नमः, सिंपल मंत्र है। अगर उसको हमें जागरणी अंदर तक तो पहुंच नहीं सकते, तो अंदर पहुंचने के लिए बहुत सारी साधनाएं चाहिए, लेकिन वो समय अपने पास नहीं है। तो हमें केवल उस मंत्र को उस हिसाब से बोलो ताकि अपना धीरे धीरे थोड़ा शक्ति प्रदान हो और अपन ठीक हो जाए। सात्विक के अलावा जो अघोर पंथ के लोग हैं वो भी कम समय में जो अघोर साधना करते हैं और अंदर की ऊर्जा जो है वो जागृत कर लेते हैं, उनके पास ऐसा क्या है कि वो जल्द अल्प समय में भी अपनी जागृति प्रदान करते हैं? अघोर पंथ की साधना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें क्या है, कभी घात हो गया तो आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन क्या है, अघोर पंथ में अगर साधना सिद्ध हो जाए तो वो क्या है, बैठे बैठे सब कुछ कर देते हैं। क्योंकि दो चीज़ है, कोई भी अच्छे काम करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, और किसी का भी अपघात करने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि उसका बुरा ही करना है अपने को। अघोर पंथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत सारे साधक हैं, जैसे कामाख्या में हैं और भी पहाड़ों पे है, काफ़ी जगह पर है, उनकी साधना बड़ी कठिन है। मैंने ऐसे गुरुओं से बहुत मिला भी, वो बैठे बैठे भी अपनी नेगेटिव ऊर्जा को 1 मिनट में वो पॉजिटिव लिखाते हैं। अपन पॉजिटिव ऊर्जा वाले हैं, वो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नेगेटिव को हम कम करने की हमारे पास ताकत इतनी नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई चीज़ है तो अपनी ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ाओ। बढ़ाने से क्या है, वो छोटी हो जाएगी, अपना आगे चल जाएगा। ऐसा भारत में बहुत से ऐसे गुरु हैं जो आज भी बड़े साधक हैं। आपने अभी बताया कि आप भी कई गुरुओं से मिले हैं। क्या भारत के अलावा भी विश्व में भी कई ऐसे साधक हैं जो इस तरह की विचित्र व्यवस्था रखते हैं अपने पास? विश्व में खाली तिब्बत में ऐसे लोग हैं जो अघोर पंथ की तरह हैं, लेकिन बाकी जगह क्या है, कोई ऐसे साधक नहीं है। वहाँ पर योग कीड़ा है, वहाँ पर यौगिक है, अंदर का ध्यान मेडिटेशन वही करते हैं और उसी के आधार पर वो करते हैं। बाकी क्या है, जितना हिंदुस्तान में है उतना बाहर नहीं है। बाहर के लोग विज्ञान पर चलते हैं, साइंस पर चलते हैं। अभी मेरा एक साधक से कुछ महीने पहले ही वार्ता हुई थी। वो हिंदुस्तान में एक साधक है, एक साधक वहाँ पर है ब्राज़ील में, एक साधक अमेरिका में। वो लोग ब्रह्म विज्ञान जानते हैं। ब्रह्म विज्ञान में जो जो क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड में जो चीज़ें, उसके आधार पर वो आंकलन करते हैं। लेकिन वो भी बोलते हैं आज ये सही है, कल कोई ब्रह्मांड में परिवर्तन आ गया तो हम उसको सही नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे साधक हैं, आज कल और परसों सब ठीक कर देते हैं। और ऐसे बहुत साधक हैं, बहुत सारे गुरु हैं। क्या है, हमें ऐसा लगता है हर गुरु तक हम पहुंच नहीं सकते, और हम अलग अलग भाग में बंटे हुए हैं। अलग अलग आदमी की अलग अलग विद्या है। तो ऐसी विद्यापन तो सिंपल साधना है, अपना बीज मंत्र है, उसका प्रयोग करो, उससे धीरे धीरे हमारा हो जाएगा और हम लोग उससे ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। बीज मंत्र जो है वो बड़ा महत्व रखता है। यह बात हम लगातार आपसे बातचीत अगले एपिसोड में भी बात करेंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि भारत और उसके आसपास का क्षेत्र जो तिब्बत आप द्वारा बताया गया, वो भी पूर्व में भारत का ही एक अभिन्न अंग था। कहीं न कहीं लगता है भारतवर्ष एक ऐसा आध्यात्मिक पॉइंट है, वहाँ पर पूरे विश्व को ऊर्जा दी जाती है। एस्ट्रो गुरु नवरत्न जी हमारे साथ लगातार अगले एपिसोड में मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें